अब मैं विटामिन डी ले रही हूँ और व्यू दिखाती हूँ मैं सनसाइड का। ये है सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरी सुबह होती है 3 बजे के आसपास, क्योंकि अब मेरा भी एडमिट कार्ड आ गया है तो सोचा मैंने अपने आप में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर लूँ। सो मेरी में ये इम्प्रूवमेंट है कि सबसे पहले उठ के मैंने धरती माँ को प्रणाम करा और भगवान जी को थैंक यू बोला, जो भी उन्होंने मुझे दिया उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोला। देन उसके बाद मैं अपने बाल वगैरह बना के मैं चली गई थी फ्रेश वगैरह होने के लिए, ब्रश वगैरह करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करने से पहले मुंह हाथ अच्छे से धो लूँगी तो मेरी नींद अच्छे से भाग जाएगी और मुझे पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। सो फ्रेशनअप वगैरह होके मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और सबसे पहले मैंने पढ़ी जीएस, और जो भी मेरे जीएस के नोट्स वगैरह थे उसको पढ़ा, और साथ साथ मैंने करंट अफेयर को भी पढ़ा। सो अभी जो मेरे पास करंट अफेयर की बुक रखी थी, जो बीएसएफ का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें करंट अफेयर प्रॉपर दे रखा है, तो मैंने सोचा कि इसी को ही अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं करंट अफेयर के उसको तो मैंने रिवीजन कर लिया है, बट जो मेरे बुक्स में भी नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं ना तो उसको भी मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने करा है अपने करंट अफेयर की रिवीजन। आई नो कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर की तो स्पीडी भी आती है, तो आप स्पीडी लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके रिवीजन कर सकते हो। आई नो कि स्पीडी आती है, लेकिन मैंने स्पीडी नहीं लिया है क्योंकि अभी मुझको नीड नहीं थी स्पीडी लेने की, क्योंकि जो मैंने बुक ली है बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई की, उसमें प्रॉपरली करंट अफेयर दे रखा है। और दूसरी थिंग, यूट्यूब पे भी इतना सारा पढ़ाया जाता है करंट अफेयर वगैरह, तो मैं वहीं से नोट्स वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि स्पीडी में भी काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर है तो कितना ही पढ़ेंगे। लेकिन यूट्यूब पे ये है कि जो हमें पढ़ना है वो हम निकाल के पढ़ सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है। और इस बीएसएफ की बुक पे भी ना काफ़ी मतलब एकदम शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें दे रखी हैं, जो मेन मेन टॉपिक है ना उन टॉपिक में भी कुछ कुछ लाइन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वही दे रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है वो मेरे लिए और काफ़ी इजी भी रहेगा पढ़ने में। इसलिए आज मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट में रखा है अपनी करंट अफेयर, जिससे कि मेरी करंट अफेयर की भी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती रहे। और एग्ज़ाम में भी जो जो चीज़ें पूछी गई हैं ना, जो मैंने एनालिसिस वगैरह कर रही हूँ कंटिन्यू, और जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि क्या मेन मेन टॉपिक है, तो मैं उसी चीज़ पे वर्क कर रही हूँ और उतने ही चीज़ ज़्यादा पढ़ रही हूँ, क्योंकि जीएस ज़्यादा पढ़ूंगी तो मुझको जो पढ़ा हुआ है वो भी मैं भूल जाऊंगी। इसलिए जो मेन मेन टॉपिक है मैं उसी को ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि दिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। आज 9 तारीख हो ही गई है, तो अब बचे ही कितने दिन है, 7 दिन के आसपास बचे हुए हैं, उसमें भी होली है तो इतना नहीं हो पाता है पढ़ाई वगैरह, क्योंकि घर में काम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो जितने भी दिन बचे हुए हैं ना मेरे पास, मैं उतने ही दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, और जो भी मेरा करंट अफेयर का रह गया है, मेन मेन टॉपिक रह गया है, मैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, जिससे मेरा करंट अफेयर भी कंटिन्यू होता रहे और करंट अफेयर भी मेरा प्रॉपर कवर हो जाए। सो अब मुझे काफ़ी देर की भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह उठ के कुछ खाया नहीं था। सो इस स्लॉट के बाद मैं चली गई थी अपने लिए बनाने के लिए, कुछ घर में कुछ था नहीं बनाने को, तो मैंने सोचा कि चीला ही बना लेती हूँ, वो मेरे लिए हेल्दी भी रहेगा, मेरे वेट गेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपनी क्लास ली, एक कंप्लीट करने के बाद मैंने बनाया अपने लिए चीला, क्योंकि काफ़ी तेज़ की भूख लग रही थी। पहले तो मैं चाय पी लेती थी, लेकिन अब मैं चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। ठंड में तो चाय चल जाता है, लेकिन गर्मी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, इसलिए मैंने गर्मी में चाय पीना बंद कर दिया है। तो सोचा कि हेल्दी कुछ खाने को बना लेती हूँ, तो मुझको लगा कि मैं चीला ही बना लेती हूँ, जो 5 मिनट में बन भी जाएगा और काफ़ी ईजी भी है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं अपना अच्छे से बना के खा के पढ़ाई करने के लिए भी बैठ जाऊँगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं टाइम वगैरह वेस्ट करूँ किसी भी काम में। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अपना वो चीला बना के खा के जल्दी से बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। और सो अब मेरे पास जो जीके के नोट्स रखे हुए हैं मेरे, मैं उसकी कर रही हूँ रिवीजन। फर्स्ट स्लॉट तो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था, 2.5 से 3 घंटे के आसपास मेरा फर्स्ट स्लॉट खिंचा था, क्योंकि मैंने करंट अफेयर पहले नहीं पढ़ा था। अभी जो भी मैं अपना कर रही थी, जैसे मैथ और रीजनिंग जो भी कर रही थी, तो मैंने उसमें करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा था। हाँ, अब मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं पेपर से कुछ दिन पहले ही, मतलब महीने 1.5 महीने के आसपास ही करंट अफेयर पढ़ती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम नहीं पढ़ पाई थी करंट अफेयर। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और जहाँ तक मैं रिव्यू देख रही हूँ और जो भी मैं एनालिसिस वगैरह कर रही हूँ, तो मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाएगा। लेकिन जो मुझको लगता है, जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और भी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है, और अगर हो गया है तो आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है और किस तारीख को आपका एग्ज़ाम था। मेरा तो 18 तारीख को एग्ज़ाम फेंका है, वो भी सेकंड शिफ्ट में ही फेंका है।
तो मुझको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसे क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, क्योंकि जीएस जिस तरीके से बता रहे हैं सब कोई, तो जीएस काफ़ी ज़्यादा टफ आ रही है। तो मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि जीएस में क्या पढूँ क्या ना पढूँ। जो जो मेन टॉपिक था वो तो मैंने पढ़ लिया है, मैं उसी की ही रिविज़न कर रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने का मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे आर्टिकल्स हो गए और जो मेन मेन जो टॉपिक हैं, जो मैंने वीडियो भी बना रखी है उस टॉपिक के ऊपर, तो जो मुझको पता था, जो मैंने एनालिसिस वगैरह कराए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं जीके पढ़ रही हूँ और पढ़ लिया है मैंने उसको ऑलमोस्ट, सिर्फ रिवीजन ही करना रह गया है। तो ये जो मेरे नोट्स रखे हुए हैं, मैंने सोचा उसी की ही रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब से पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन हो गई है, और जो मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं उसकी भी रिवीजन हो गई हूँ। बट जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे, मैं एक बार उससे भी रिवीजन कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि जितना पढ़ा है एटलीस्ट उतना ही मुझे याद रहे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर 50 में से 25 क्वेश्चन के आसपास भी मेरे ये फंसते हैं तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो ये स्लॉट भी मेरा कम से कम 2.5 से 3 घंटे के आसपास खिंच गया है। और फाइनली मैंने 2 क्लास ले ली है अपनी, और अब थोड़ा बाहर वॉक कर रही हूँ, क्योंकि विटामिन डी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब मैं विटामिन डी ले रही हूँ, और साथ साथ आपको मुझे ये भी बताना है कि मेरा भी एडमिट कार्ड आ गया है। मेरा 18 तारीख को पेपर है। सो अभी भी मेरे पास दिन है पढ़ने के लिए। आज ये संडे है, और संडे को ही ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि संडे को काम थोड़ा कम करती हूँ। नींद क्या है ना कि मतलब मुझको नींद आती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरा ये वाला हिस्सा ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं कोशिश भी कर रही हूँ सोने की, बट फिर भी सो नहीं पा रही हूँ। अगर आपको इस प्रॉब्लम की मतलब बीमारी तो नहीं कह सकती, अगर इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, तो प्लीज़ यू कैन शेयर मी, क्योंकि मुझे बस इतना हिस्सा बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। मैं सोती भी हूँ तो भी मैं बॉडी मेरी सो रही होती है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं सो रहा होता है बिल्कुल भी। अब पता नहीं क्यों मैं कुछ सोचती भी नहीं हूँ, कि मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रही, कोई टेंशन नहीं ले रही, बट फिर भी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। लगभग 1 हफ्ता हो गया है मैं सो नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। सो अगर आपको इस बीमारी का सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ यू कैन शेयर मी। सो नाउ अभी मेरी क्लासेस वगैरह हो गई है, और अब मैं थोड़ा करूँगी घर का काम। व्यू दिखाती हूँ मैं सनसाइड का। ये है आज का व्यू, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो ये इस लुक को मैंने इस तरीके से रखा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये हमारे यहाँ का पेड़ है, जामुन का पेड़, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े जामुन उगते हैं, वो खिलाऊंगी मैं आप लोगों को। 2 स्लॉट मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब सुबह भी हो गई है, और मैं काफ़ी देर से पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि 3 बजे जग गई थी, क्योंकि अब मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया है अपना एकदम से ही, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है, 5-6 दिन ही बचे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई किया जाए, ताकि और भी अच्छे से पढ़ाई हो जाए, क्योंकि 10 बजे के आसपास तो काम वगैरह ही करना पड़ जाता है घर का, फिर जो पानी वगैरह भरना होता है, क्योंकि मोटर चलती है 9:30 बजे के आसपास, तभी पानी भरना होता है। उसके बाद में पानी नहीं आता है पीने का, तो इसलिए सोचा कि अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया जाए और ख़ुद में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट किया जाए। सो 2 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने लगाया अपना बेड और अपने रूम की करी सफाई, क्योंकि रूम की सफाई करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रूम की सफाई नहीं होगी तो फिर घर फैला फैला रहेगा और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सुबह तो फिर भी चल जाता है कि पढ़ाई वगैरह कर ले, लेकिन दिन होते से ही अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, रूम एकदम ख़राब सा है। तो इसलिए अब मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई। और गाइस प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा स्टडी टेबल यहाँ पर अच्छा लग रहा है, या जहाँ पहले रखा हुआ था मेरा स्टडी टेबल वहाँ ज़्यादा अच्छा था। सो प्लीज़ मुझे आप लोग ही कमेंट करके सजेशन देना कि स्टडी टेबल मेरा कहाँ पे अच्छा लग रहा था। सो अभी कर लिए हमने रूम की सफाई, और अब मैं रूम की सफाई करने के बाद नहाऊंगी, ताकि नहा के मैं फ्रेश वगैरह हो जाऊँ अच्छे से और खाना पीना बना लूँ। सो नहा के मैं आ गई थी, और यहाँ मैंने खाना बना लिया था। मैंने खाने की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि खाने की वीडियो बनाती तो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो सोचा कि नॉर्मली थोड़ी सी वीडियो ही शूट करके मैं आपको दिखा दूँ। सो यहाँ मेरा बन गया है खाना। खाने में मैंने बनाए हैं आलू मटर की सब्ज़ी एंड चावल, क्योंकि रोटी बनाने बैठती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कुकर में चावल रख दिए थे जब मैं घर का काम कर रही थी, ताकि एक साथ मेरे 2-2 काम हो जाए। सो यहाँ फाइनली मेरा खाना भी बन के हो गया है रेडी, और जब तक मैं खाना पीना खाऊंगी फिर देन उसके बाद अगेन पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगी। सो खाना फिनिश करने के बाद मैं अगेन बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आज मैं क्लास लूँगी जो भी अभी तक के रेलवे
के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना मैथ के, सो मैं वो देखती हूँ कि मैथ में कैसे क्या ही क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ मैं अपना पासवर्ड बार बार गलत ही डाल रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी जगी थी ना, तो थोड़ा सा नींद से आ रही थी। तो मैंने पता है कि मैं हमेशा एक ही चीज़ करती हूँ, जब भी मुझे थोड़ी सी नींद आती है ना, तो खुद को तकलीफ़ दे देती हूँ। तकलीफ़ देना इन द सेंस, या अपने नाखून को प्रेस कर लेती हूँ जिससे मेरी नींद भाग जाए, या मुंह वॉश अपना फेस को वॉश कर लेती हूँ, या अपने फिंगर्स को ना बहुत टाइट से दबा देती हूँ जिससे मेरी नींद भाग जाए। सो आज मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, एग्जामपुर पे मैथ पढ़ा रहे हैं सर, उनकी पूरी मैराथन क्लासेस है ये। एक्चुअली होता है क्या है ना, कि हम एक टीचर से पढ़ते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमसे वो क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो किस टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन सही मायने में बात ये है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आ रहा है, क्या वो आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है। सो मैंने आज यही सोचा कि मैं किसी अदर टीचर के मतलब जाके देखती हूँ, उनकी क्लास लेती हूँ, क्या मेरे से वो क्वेश्चन बन रहा है। और लिटरली बताऊँ आपसे कि हाँ, मेरे से वो सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने जो भी सर से पढ़ा है वो मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि रेलवे के एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उस तरीके से मेरे मैथ में स्कोर सही आ रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एनालिसिस वगैरह कराते हैं सर, उसी टाइप के मैं भी क्वेश्चंस लगा रही हूँ। और आज मैं एग्ज़ाम पर पहली बार यूट्यूब पे इनकी मैराथन क्लास वगैरह ले रही हूँ। मुझको इनका समझ में भी आ रहा है, यूँ कह लो कि पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो आपको समझ में आ रहा है। देखो, हर एक चीज़ का, जब तक आपको किसी टीचर का समझ नहीं आएगा, जब तक आप खुद उस चीज़ को समझना नहीं चाहोगे। क्योंकि देखो, मैं समझ रही हूँ, मैंने किसी और टीचर से पढ़ा है, अब मैं फिर उन्हीं की क्लास बार बार रिपीट लेती रहूँगी तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं किसी दूसरे टीचर की क्लास लेकर देखती हूँ, जिससे कि मेरे को ये पता चलेगा क्या वाकई में मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, या मैं फालतू में ही मतलब पढ़े जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम एक टीचर का पढ़ते हैं तो उनका हमें समझ में आता है, तो हम और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें उनका पता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन है, हमने एक ही चीज़ को 2 से 4 बार पढ़ा है, तो वो हमें रिवीजन है, तो हमें याद भी हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने देखा कि दूसरे टीचर की प्लेलिस्ट उठा के देखती हूँ क्या मेरे से वो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सो फाइनली मैंने ले ली है अपनी मैथ की क्लास भी। काफ़ी लंबी वीडियो है, तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट तो नहीं करा, लेकिन क्योंकि वीडियो शूट के साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करना है। यहाँ पे करी है मैंने अपनी हिस्ट्री की रिवीजन। सो अब मैंने एक क्लास और ले ली है, जो भी ली है मैंने मैथ की क्लास ली है, वो भी मेरा कम से कम 3 से 4 घंटे के आसपास चला था, क्योंकि वो 6 घंटे के आसपास की वीडियो है, जिससे मैंने 1-2 करके क्लासेस ली है। तो मेरा 3 से 4 घंटे के आसपास वो चला है, क्योंकि मैं पॉज करके रोक के वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन फिर भी मुझे 3 से 4 घंटे के आसपास उसमें टाइम लग गया है। सो यहाँ पे जो मेरे नोट्स रखे हुए हैं, अब मैं उसकी रिवीजन कर रही हूँ। ये मेरे खुद के हैंड नोट्स बने हुए हैं, सो मैं उसकी रिवीजन कर रही हूँ, ताकि जो मेरे पास बने हुए नोट्स हैं उसकी भी रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है मैंने उसको नोट डाउन कर रखा है अपने हैंड से ही, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा मेरे एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी मेन चीज़ें जो मुझको लगता है ना थोड़ा सा भूल रही हूँ या जो डाउट में है, वही चीज़ों को मैंने उसको नोट डाउन कर रखा है और मैं उसी की ही रिवीजन कर रही हूँ। सो आज का मेरा एक क्वेश्चन ये है कि 38 नेशनल गेम जो उत्तराखंड में हुए हैं, उसमें कौन से 2 नए गेम को ज्वाइन किया गया है। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन से 2 गेम हैं जो अभी जोड़े गए हैं नेशनल गेम में, उससे पहले नहीं जोड़े गए थे। सो आप लोग मुझे, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं याद है तो मुझे ये बता देना कि आप हमें बता दो, मैं आपको वो भी बता दूँगी। इससे क्या है, दोनों की रिवीजन हो जाएगी और दोनों की ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मुझे शेयर करनी है, जिन भी बहन का, भाई का, मेरे फ्रेंड्स का एग्ज़ाम हो गया है, अच्छा गया है तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है आपको कि हाँ, हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो बिल्कुल भी निराश मत हो। एनटीपीसी ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में, अगेन फिर से एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ अगर आपका जो भी सिलेबस रह गया है, आप उस पर फोकस करें, उस पर पढ़ाई करें, ताकि आपका कम से कम वो एग्ज़ाम तो अच्छे से जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस एग्ज़ाम में क्या मिस्टेक करी है और कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं, जिससे आपको इस एग्ज़ाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है स्कोरिंग बनाने में। सो उन चीज़ पे वर्क करें, ताकि वो आपका आगे काम आए और अगले पेपर आपका अच्छा से जाए। सो मेरा जो भी नोट्स वगैरह बना हुआ था, उसकी रिवीजन करने के बाद मेरे को जो थोड़ा बहुत डाउट था या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना था, तो मैंने लैपटॉप ऑन करा और देन वहाँ से मैंने अपनी क्लास वगैरह ली, उसको कंप्लीट कर ली है मैंने।
सो ये सेशन भी मेरा 3 से 4 घंटे के आसपास खिंच गया है और मैंने बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक भी लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू ही पढ़ी जा रही थी। सो मैंने बीच में 5-10 मिनट का गैप लेने के बाद अगेन मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। जो भी मेरा डाउट वगैरह था उसको भी मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया है। सो फाइनली मेरी ये क्लास वगैरह पूरी आज का जो भी मेरा टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड हाँ गाइज़, अगर मेरी वीडियो में कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगती है आपको तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके वीडियो में ये प्रॉब्लम है। मैं उसको सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।